तो यहाँ पे स्टॉल है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय त्यागी है। तो यहाँ पे किस प्रकार की जानकारी किसान भाइयों को मिल रही है? यहाँ पे क्या कुछ खास है? हम सर किसानों को हम मिट्टी जांच संबंधी जानकारी देते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है पंजाब नेशनल बैंक का ग्राम्य विकास केंद्र। हम किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा, पशु चिकित्सालय की सुविधा, वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शन के सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम किसानों को निःशुल्क सुविधा देते हैं। जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी तो उसमें जब 100 साल हो गए थे, तो 100 साल होने पे शताब्दी ग्राम विकास न्यास की स्थापना की गई थी, जिसके अधीन किसानों को हम निःशुल्क जांच सुविधा निःशुल्क देते हैं। इसमें हमारे सूक्ष्म तत्व और माइक्रो और मेजर न्यूट्रेंट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पे हम किसानों को मिट्टी जांच करके उपलब्ध करवाते हैं। मिट्टी जांच जो है वो किसानों को निःशुल्क करते हैं। जी, बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएँ देते हैं, जिसमें हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्व होते हैं। हम उनकी निःशुल्क जाँच करके उन्हें प्रमाण पत्र या मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाते हैं और किसानों को बताते हैं आपको उसमें कितना डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस कितना है और कितनी मात्रा में, किस समय कैसे देना है, वो हमको संतुलित देके प्रमाण पत्र दे देते हैं। तो मिट्टी जांच कहाँ पे होती है इसके आपके द्वारा? ये हमारे प्रोजेक्ट में अपनी एक लैबोरेटरी है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट मशीनें रखी गई हैं, जिसमें बाहर से विदेशों से मशीन मंगाई गई थी, काफ़ी महँगी मशीन है, तो हम किसानों को उन्हीं के द्वारा उच्च स्तरीय जाँच करते हैं। ये किसान कहाँ पे करवाओगे आपके मिट्टी टेस्ट? वो हमारे संस्थान पे ही लेके आएगा, ये माठ की झरोली गाँव है भेट रोड पर, और हमने किसानों को जैसे हमने पंपलेट दी हुई है, इसमें मिट्टी जाँच संबंधित सही नमूना लेने का तरीका है, तो किसान इसे पढ़ के, और यह मेरा मोबाइल नंबर है, और हमसे मिट्टी का जो नमूना संस्थान में दिया जाएगा और लगभग 3 से 4 दिन के बाद अपना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो प्राप्त कर लेगा। तो किसानों की मिट्टी में जो आप जांच करते हो क्या समस्या लगभग आ रही है? हाँ, किसानों के मिट्टी के अंदर जो जीवांश कार्बन की जो मात्रा है वो काफी ही कम होती जा रही है। जैसे कि 0.80% से अधिक होने चाहिए जीवांश कार्बन, लेकिन असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से वो जो तत्व हैं वो 0.07 से लेकर 0.30% ही रह गए हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन अक्षमता काफी घटती जा रही है। जीवांश की जो कमी आ रही है इस कारण से आ रही है, रसायनों के केमिकलों के कारण या कोई और कारण है? हाँ, इसका कारण है कि जो असंतुलित उर्वरक होता है हमारा, जैसा डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, उसे एक सही मात्रा में किसान नहीं दे पाता, जिसके कारण जीवांश कार्बन की मात्रा तो कम होती जा गया है, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद जो हमारा पीएच होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका जो संतुलन है बिगड़ गया। हमारी मिट्टी काफी अक्षारीय होती जा रही है और जो पौधे का या फसल का सही जमाव नहीं कर पा रही है। तो इसका मेन कारण है कि सही संतुलन उर्वरक ना डालना। किसानों का यही प्रोडक्ट होता है, डाउन कर देते हैं। तो जीवांशों की पूर्ति करने के लिए आप पीएच मेंटेन करने के लिए आप किसानों को क्या सलाह देते हैं कि जिससे वो अपना मेंटेन कर सकें? हाँ, पीएच का मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन सही करने के लिए, एक तो मिट्टी के अंदर जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसका संतुलित उपयोग करें, और जो हमारे किसान भाई हैं खेतों में पुराली पत्ती उसके गन्ने की ये जलाते हैं, उसे कदापि ना जलाए और उसका खाद बना के उसमें खाद बनाए, और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, दलहनी फसलें हैं, उसका सही उपयोग करें। उससे हमारे मिट्टी का पीएच भी संतुलन में बना रहेगा और जीवांश कार्बन की मात्रा अच्छी तरह बढ़ जाएगी। तो फसल अवशेष जो है जड़ाए ना उनका मिट्टी में प्रयोग करें फसल अवशेष का,